सभी साथियों को लाल सलाम। भारतीय रेलवे के लोको पायलट अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 9 अप्रैल 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर 12 बजे से विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन का आह्वान ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। इससे पहले भी लोको पायलट ने 2 दिवसीय हंगर फास्ट कर 36 घंटों तक भूखे रहकर ट्रेनों का संचालन किया था, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ। लोको पायलट अपनी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि इंजन का वातानुकूलित की सुविधा न होने से गर्मी के मौसम में इंजन के अंदर का तापमान बाहर की तुलना में 7 से 8 डिग्री अधिक हो जाता है, जिससे इंजन में कार्य करना कठिन हो जाता है। रेलवे भले ही दावा करता है कि 50% इंजनों में एसी लगाए गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनका सही मेंटेनेंस नहीं होता और वे अधिकतर समय खराब या बंद रहते हैं। इससे पायलटों को गर्मी और थकावट झेलनी पड़ती है, जो सीधे उनकी कार्यक्षमता और सुरक्षा पर असर डालता है। लोको पायलट की मांग है कि सभी इंजनों में एसी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और लोको पायलट को 12 से 14 घंटे तक ड्यूटी करना पड़ता है। इंजन में टॉयलेट की सुविधा न होने से पुरुष तथा महिला लोको पायलट को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए सभी लोकोमोटिव में टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। यदि रेलवे प्रशासन इस समस्या की अनदेखी करता रहा तो न केवल रेल कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में रहेगी, बल्कि यात्रियों का जीवन भी दांव पर लगा रहेगा। इसलिए जरूरी है कि लोको पायलट के ड्यूटी घंटों को नियंत्रित किया जाए, उन्हें उचित आराम, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और बेहतर कार्य स्थितियां प्रदान की जाएं। इसके अलावा भी इनकी कुछ मांगे हैं, जिसको पूरा करवाने के लिए एक बार फिर से रनिंग स्टाफ को दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं अपनी कौन सी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन होने जा रहा है। लोको पायलट की मुख्य मांगे: पेंशन स्कीम में बदलाव, एनपीएस, यूपीएस को समाप्त कर ओपीएस बहाल किया जाए। रनिंग भत्ता 1 जनवरी 2024 से 25% की वृद्धि और आरएसी 1980 के फॉर्मूले के अनुसार संशोधन। रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जाए ताकि मौजूदा कर्मचारियों पर कार्यभार कम हो और उन्हें सही समय पर विश्राम और छुट्टी मिल सके। रनिंग अलाउंस के 70% को आयकर मुक्त किया जाए। लोको पायलटों के रनिंग अलाउंस पर 70% तक इनकम टैक्स लिया जाता है, जबकि रेलवे के अन्य कर्मचारियों के कई भत्ते टैक्स फ्री होते हैं। लोको पायलट न सिर्फ सबसे अधिक जिम्मेदारी वाला कार्य करते हैं, बल्कि अत्यधिक मानसिक दबाव, अनियमित दिनचर्या और कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। मुख्यालय रेस्ट 16 घंटे के साथ 30 घंटे का आवधिक विश्राम दिया जाए। मालगाड़ी के लिए 8 घंटे और यात्री गाड़ियों के लिए 6 घंटे की ड्यूटी सीमा तय करे। लगातार रात्रि ड्यूटी को 2 दिनों तक सीमित किया जाए। चालक दल को 26 घंटे के भीतर मुख्यालय लौटने की अनिवार्यता किया जाए। एएलपी की इनिशियल ग्रेड पे 2800 किया जाए। प्रमोशन पैनलों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर को प्राथमिकता मिले। महिला लोको पायलट के लिए विशेष सुविधाएं जैसे प्रेगनेंसी और छोटे बच्चों के फीडिंग के समय तक छोटी ड्यूटी या ऑफिस ड्यूटी दी जाए और रनिंग रूम में महिला लोको पायलट की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। लोको में टूल बॉक्स और एफएसडी को कैब में ही रखा जाए। मेमो और डेमो में सिंगल मैन वर्किंग को बंद किया जाए और सहायक लोको पायलट की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। स्टेशन सेक्शन में एएलपी, ट्रेन मैनेजर से गाड़ियों का हैंड ब्रेक लगाने और खोलने का आदेश रद्द किया जाए। संगठन ने सरकार से इन मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की है, ताकि रेलवे कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार हो सके और भविष्य में होने वाली रेल दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अगर रेलवे प्रशासन इन मांगों पर विचार नहीं करता है, तो भविष्य में यह विरोध व्यापक रूप ले सकता है, जिससे ट्रेन सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो रेल का धक्का होगा। जब कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। किसने किया था? हमने किया था। किसने किया था? हमने किया था। अल्लाह से जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह से जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, ताकि इस आंदोलन को सफल बनाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।